बरेली में दंगाइयों के खिलाफ जहां पर दनादन एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ नए खुलासे भी हो रहे हैं। बरेली में हिंसा की चिंगारी अचानक से नहीं फैली है, बल्कि ये एक प्री प्लान साजिश थी। बरेली में हिंसा की स्क्रिप्ट 26 सितंबर से पहले लिखी जा चुकी थी। आई लव वाले पोस्टर विवाद की आड़ में पूरे शहर को जलाने की प्लानिंग थी। 5000 उपद्रवियों की फौज तैयार की गई, सभी को मस्जिद में रोका गया, इकट्ठा किया गया। 2010 की तरह बरेली में दंगा करवाने का पूरा प्लान तैयार किया गया। लेकिन योगी की पुलिस ने यह दंगा कैसे टाला, कैसे अब एक एक उपद्रवी की पहचान करके कायदे से उसका इलाज किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जो लोग मजहब के नाम पर यूपी का माहौल खराब करना चाहते थे, जो लोग यूपी में योगी के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देना चाहते थे, कैसा आया था? किसने भेजा? क्यों क्यों भेजा था? जो लोग बरेली में सोशल मीडिया के जरिए हिंसा फैलाना चाहते थे, अल्लाह, चाचा पत्थर ही फेंके थे क्या? नहीं थे। अच्छा, बरेली की बवाली ब्रिगेड का हिसाब हो रहा है। बरेली का माहौल खराब करने वालों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जिन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, उनका हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है। अल्लाह, चाचा पत्थर ही फेंके थे क्या? नहीं थे। अच्छा, ये जो माफी मांग रहे हैं, चलते चलते गिर जा रहे हैं, लंगड़ा कर चल रहे हैं, ये बरेली के मोबिन और मूवीन चाचा हैं। यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन अब मोबिन चाचा पत्थर चलाकर बुरे फंस गए हैं। पुलिस ने 26 सितंबर की हिंसा के मामले में मोबिन को गिरफ्तार किया है। दंगाइयों के बीच मोबिन चाचा को देखकर लोग हैरान रह गए। मोविन चाचा 786 के नाम से YouTube चैनल चलाते हैं। मोविन के YouTube पर 7,71,000 फॉलोअर्स हैं। अब तक 496 वीडियो बना चुके हैं। 21 करोड़ लोग उनके वीडियो देख चुके हैं। मोविन चाचा कॉमेडी वीडियो बनाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले मोविन चाचा कॉमेडी वीडियो बनाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। कौन नमाज खोने गया, कौन कौन फालतू बैठा, वो जानते नहीं है मैं जंजीर वाला मौलाना हूँ। अरे जंजीर वाले मौलाना भागो। इसी के दम पर हर महीने लाखों रुपए कमाते थे, लेकिन अब मजहब के नाम पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। क्यों बे? अजाने हो रही हैं, तुम लोग यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हो। आरोप है कि बरेली में बवाल के दौरान मोविन चाचा ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, लोगों को भड़काया था। लेकिन जब पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार किया, तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पुलिस स्टेशन में उसकी चाल बदल गई। यूपी में योगी का मैसेज क्लियर है, एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। 26 सितंबर को पुलिस पर पत्थर चलाने वाले उपद्रवियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। बरेली के सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है, ये फुट पेट्रोलिंग है और सबसे बड़ी बात है कि 800 के करीब महिला पुलिसकर्मी इस पैदल मार्च में जो है तमाम आला अधिकारियों के साथ शामिल हैं। दरअसल ये पूरा पैदल मार्च इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों में खौफ जो था एक हिंसा का वो दूर किया जा सके, खासतौर पर जो जनजीवन है वो सामान्य किया जा सके। हमारे साथ बरेली के डीआईजी हैं अजय सर। अजय सर, मकसद क्या इतनी सारी फोर्स और फुट पेट्रोलिंग तमाम अधिकारी सड़क पर? फुट पेट्रोलिंग डीजीपी महोदय के जो हमें निर्देश दिए गए थे उसके तहत एक सामान्य प्रक्रिया है जो रेगुलर हम लोग करते रहते हैं। इधर चूंकि त्यौहार है और कल विजयादशमी है, इसको देखते हुए पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस फोर्स है, इसके अलावा जो हमारे यहाँ महिला पुलिसकर्मी हैं वो एसपी साउथ के नेतृत्व में और एसपी सिटी हैं, बहुत सारे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उसमें कमिश्नर बरेली और हमारे द्वारा यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। सर, जो उपद्रवी हैं या जो दंगाई हैं उनके लिए सीधा संदेश? बड़ा सीधा संदेश है। 81 लोग जेल जा चुके हैं और पुलिस इसलिए लगातार भ्रमण कर रही है कि जो लोग शांत तरीके से सभी लोग त्यौहार मनाएं और एक सुरक्षा का माहौल महसूस हो। इसके अलावा जो दंगाई हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो भी ऐसी हरकतें करेगा उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये जो पुलिस के कंधे पर लंगड़ा कर चल रहे हैं, ये इदरीश उर्फ बोरा गोरा और इकबाल हैं। दोनों बदमाश बरेली हिंसा में शामिल थे।
कोतवाली के पास हिंसा वाले दिन इदरीस और इकबाल पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोप है। दोनों बरेली छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि ये भागते, पुलिस ने इनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और इनका हाफ एनकाउंटर कर दिया। 26 सितंबर को हिंसा के दौरान इदरीस और इकबाल ने बरेली के एसपी सिटी के गनर की गन छीन ली थी, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इदरीस और इकबाल दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और शातिर बदमाश हैं। इदरीस के ऊपर 20 और इकबाल पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, डकैती जैसे मामले में वांछित थे। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, इनको उपचार के लिए भेजा गया है। ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। जब पुलिस की गोली पैरों में लगी तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और पुलिस ने जैसे ही पूछताछ शुरू की, ये सारे राज उगलने लगे। कैसा आया था? किसने भेजा? क्यों भेजा था? लड़ाई के टाइम। बरेली हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड और तौकीर रजा के राइट हैंड नदीम खान ने इदरीस और इकबाल को शाहजहांपुर से बुलाया था। नदीम ने हिंसा भड़काने के लिए सिर्फ इदरीस और इकबाल को ही नहीं बुलाया था, बल्कि 1600 लोगों की भीड़ जुटाई थी। दंगाइयों ने बरेली को जलाने की पूरी तैयारी की थी। बरेली हिंसा में लोगों को इकट्ठा करने के लिए मस्जिदों का सहारा लिया गया था। बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया था। उन्हें अलग अलग स्थानों पर हिंसा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी वजह से बरेली में एक साथ कई जगह हिंसा हुई। बलवाई मौलाना तौकीर रजा की प्लानिंग थी कि बरेली की हर मस्जिद में बाहर से बुलाकर 100 लोगों को ठहराया जाए। बरेली में करीब 390 मस्जिदें हैं और शुक्रवार को 5000 उपद्रवियों की फौज उतारी जाए। मौलाना तौकीर रजा ने सोचा था कि 2010 की तरह 2025 में भी बरेली में दंगा करवाएगा। सोचिए किस तरह का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से बरेली जलने से बच गया। ये ड्रोन वीडियो हिंसा वाले दिन का है, बरेली की एक मस्जिद का है। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि भीड़ बड़ी संख्या में जमा है। पुलिस के जवान शांति से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ उन पर चढ़ती जा रही है। जब हालात अनकंट्रोल हुए तब कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। बरेली में दंगा कराने के लिए सिर्फ भीड़ ही नहीं बुलाई गई, बल्कि तौकीर रजा की पार्टी इत्तिहादे मिल्लत काउंसिल के लेटर हेड पर 25 सितंबर को एक अपील जारी की गई थी। लेटर पैड पर लिखा था कि प्रशासन ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी है, इसलिए मौलाना तौकीर रजा खुद ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन बरेली हिंसा के आरोपी नदीम ने हिंसा से ठीक एक दिन पहले इत्तिहादे मिल्लत काउंसिल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर लेटर हेड को फर्जी बता दिया। नदीम ने लिखा कि यह लेटर हेड पूरी तरह से फर्जी है और इस पर सभी दस्तखत भी फर्जी हैं। अगर नदीम ने यह अपील वाला लेटर और मैसेज इत्तिहादे मिल्लत के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजा होता तो बरेली में 26 सितंबर को ना ही सड़कों पर भीड़ इकट्ठा होती और ना ही हिंसा होती। लेकिन नदीम के एक मैसेज ने बरेली हिंसा को बड़े स्तर पर भड़काने का काम किया। इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ है कि जब सुबह 10:30 पौने 11 बजे के आसपास एक वीडियो जारी की गई जिसमें कहा गया कि कार्यक्रम कोई निरस्त नहीं हुआ है और कार्यक्रम जैसे भी था, जिस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया था इसी तरीके से होगा। उसके बाद जो आईएमसी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये मैसेज कन्वे कराया गया कि सभी लोग सभी जगह जो जुमे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी और उसके बाद लोग नमाज पढ़ने के बाद नौमेला मस्जिद, जहां पे पहले ज्ञापन का कार्यक्रम था, अपील में लिखा गया था कि ज्ञापन दिया जाएगा, वहां एकत्र होंगे और उसके बाद इस्लामिया कूच करेंगे। तो ये उस वीडियो जारी होने के बाद सुबह 10:30 पौने 11 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में इस मैसेज को कन्वे किया गया कि जो जुमे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी, क्योंकि नॉर्मली यहाँ नमाज आपने सही कहा कि वो लगभग 12:30 से और पौने 4 बजे के आसपास तक होती है, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज किया जाना उन 2-3 घंटों में और 1 बजे डिक्लेयर किया जाना, उससे ये क्लियर है कि वो सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ पहुंच सके।
बरेली हिंसा में रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। व्हाट्सएप से दंगे की साजिश रची गई। 26 सितंबर से ठीक एक दिन पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। इन्हीं ग्रुप में मैसेज के जरिए भीड़ जुटाई गई। 26 सितंबर को हुई हिंसा में नाबालिग भी शामिल है। इसमें एक नाबालिग की पहचान करके उसे हिरासत में लिया गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 17 लोगों को अरेस्ट किया है। अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत बरेली हिंसा मामले में कुल 81 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मंगलवार को जो 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई उनमें तौकीर के संगठन आईएमसी की बरेली यूनिट का अध्यक्ष शमशाद भी शामिल है। शमशाद ने हिंसा वाले दिन भीड़ इकट्ठा की। इसके अलावा तंजीम नाम से एक शख्स को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। तंजीम एक हिस्ट्री शीटर है और इस पर गोकशी के मामले दर्ज हैं। बरेली में हिंसा के बाद से इस सेंसिटिव इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। बरेली में हिंसा करने वालों की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें बरेली के आजमनगर इलाके की हैं। योगी की पुलिस की दहशत ऐसी है कि दंगाइयों के घरों में ताले लटके हैं। हिंसा के आरोपी परिवार सहित फरार हैं। 26 सितंबर के बाद से ही पूरा का पूरा मोहल्ला खाली पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से जुलूस निकालने के नाम पर हिंसा भड़काई गई और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ एक्शन मोड में है और इस वक्त हम बरेली के आजम नगर में मौजूद हैं, जो कि कुमार टॉकीज के ठीक पीछे वाला इलाका है। यहाँ पर से भी जो है पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, हिंसा फैलाई गई थी और अब क्योंकि पुलिस एक्शन मोड में है तो जितने भी दंगाई हैं या उपद्रवी हैं वो अपने अपने घरों पर ताला मारकर फरार हैं। आप देखें यहाँ पर हर घर पर आपको जो है ताला लगा हुआ यहाँ दिखाई देगा। तो ये तस्वीरें जो हैं उत्तर प्रदेश के बरेली के आजम नगर की है। यहाँ पर भी घर पर ताला लगा हुआ है। जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे उधर आपको जो है ताला दिखाई देगा। साथ ही साथ जो गलियाँ हैं वो पूरी तरह से सुनसान दिखाई देंगी। ये